बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज का सवाल ये है कि अगर सजदे के अंदर इंसान के पाँव ज़मीन से उठे रहें या उंगलियां जमीन के साथ टच ना हो तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा। देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अब उन 7 में 2 इंसान के पाँव, 2 उसके घुटने और 2 ये हाथ और एक ये नाक और पेशानी की हड्डी इसके अंदर शामिल है। तो ये टोटल 7 हड्डियां बनती हैं। हदीस पाक में इन सातों का जिक्र आया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। तो अब शरीयत के अंदर जब नमाज अदा की जाती है तो नमाज की कुछ शराइत हैं और फ़राइज़ हैं और वाजिबात हैं, मकरूहात हैं, मुफसिदात हैं। तो सजदे के अंदर पाँव ज़मीन के साथ लगाना ये नमाज के वाजिबात में से है। और इसके मुतालिक जो हुक्म आया है वो ये है कि जब इंसान सजदा करे तो उसके दोनों अंगूठों का ज़मीन के साथ टच रहना, ज़मीन के साथ मिले रहना ये फ़र्ज है। लेकिन दोनों पाँव की 3-3 उंगलियां, अंगूठा और इसके साथ जो 2 हैं ये 3 बनी, तो दोनों पाँव की 3-3 उंगलियां ये ज़मीन पर लगाना वाजिब है और दोनों पाँव की पूरी उंगलियां ज़मीन के साथ लगाना ये सुन्नत है। अब इसका हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स नमाज के अंदर पाँव जमीन से उठाए रखता है तो यहाँ पर वो फर्ज को भी तर्क कर रहा है और वाजिबात को भी छोड़ रहा है। और अगर अंगूठे तो लगाए हुए हैं लेकिन जो बाकी उंगलियां हैं वो जमीन से उठाई हुई हैं या उनके पेट यानी उंगलियों के जो पेट हैं वो जमीन के साथ टच नहीं है तो फिर भी वो वाजिबात को तर्क कर रहा है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जब सजदा करें तो अपनी 3 उंगलियां, कम से कम 3 उंगलियां, उनका जो पेट है वो जमीन के साथ टच होना ये जरूरी है, वाजिब है। और अगर कोई इन वाजिबात को तर्क करता है यानी जमीन से अपने पाँव को उठाए रखता है तो वो शख्स वाजिब को तर्क कर रहा है। और जब वाजिब को तर्क किया जाए तो उसकी दुरुस्तगी के लिए सजदा सहव करना पड़ता है। तो ऐसे शख्स अगर कोई ईदा के अंदर अपनी उंगलियां उठाए रखता है या पांव उठाए रखता है तो वो शख्स वाजिब को तर्क करने वाला है। ऐसे शख्स के लिए हुक्म है कि वो सजदा सहव करे और अगर कोई सजदा सहव भी नहीं करेगा तो उसकी नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी होगी और वाजिबुल इआदा होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये याद रखिए कि जब भी आप नमाज को अदा करें तो उसके अंदर नमाज की शराइत, फ़राइज़ और वाजिबात और मुफसिदात और मकरूहात इनका ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफीक अता फरमाए।